इतनी कृपा। इसलिए कथा को ज्यादा प्रयास कर कर उस कथा को आपके बीच में लेके आए। सुखदेव ताऊ, काका, काकी, ताई, ताऊ के बच्चे, काका के बच्चे सब थे। सुखदेव की मां पिता के मरने के बाद मन विचलित होता था, मन विचलित। किससे? सुखदेव उसका नियम था शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, मंदिर की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। आप में से कई मेरी बहनें हैं, कई मेरी जीजियां हैं, कई मेरे जीजा हैं, कई मेरी बेटियां बेटा हैं, कई माताएं पिता यहाँ बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं तो दूसरा व्यक्ति आकर हंसता है। क्यों? पंडित जी है तो सही, झाड़ू लगा लेंगे, सेवादार लगा तो है, झाड़ू लगा लेगा, पोछा लगा लेगा। तुम क्यों मंदिर में सफाई करते हो? तुम क्यों मंदिर में झाड़ू लगाते हो? तुम क्यों मंदिर में जाकर पोछा झाड़ू करते हो? किसी से कुछ मत कहो। ताना देने वाले को ताना देने दो, गाली देने वाले को गाली देने दो, अपशब्द कहने वाले को अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसको किसको रोगे? आप तो शिव भक्ति करो एक छोटे से बच्चे की तरह। बच्चों को देखा है आप लोगों ने? घर से मम्मी पापा बच्चों को जब लेकर जाते हैं तो पूरी तरह से सिखा कर लेकर जाते हैं। देख माँ चल रहा है, कोई भी सामान टेबल पे रखा होगा उठा के ऐसे मत खाना हो, जब कोई बोले तो खाना हो, और किसी से अपशब्द मत कहना। बच्चों को कितना सिखा पढ़ा कर लेकर जाते हो। और जैसे ही बच्चा मम्मी के साथ पहुंचा सामने वाली आंटी के घर और सामने रखा हुआ मिल गया रसगुल्ला, टॉफी, मिक्सचर, समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, इतने में बच्चा थोड़ी देर तक तो बड़े शांति से बैठा। उसके बाद धीरे धीरे हिला, हिलने के बाद खेलता हुआ टेबल के पास गया। फिर मम्मी ने पकड़कर बोला पीछे, हाँ, पीछे आया। फिर आंटी जैसे ही अंदर, ये बाहर तुरंत। फिर मम्मी ने खींचा, चुप बेटे, तेरे को बोला था ना, चुप चुप। उससे सहन नहीं हो रहा, उससे रहा नहीं जा रहा। और आखिरी में मम्मी जैसे ही आंटी से बात में चालू हुई, इसने रसगुल्ला उठा के मुंह में धर लिया, बिस्कुट खाना चालू। और मम्मी इधर से सिर पे पल्लू लेके, अब तो मम्मी को भी नहीं देख रहा। इतने में आंटी बोली, बेटा सब तुम्हारा, अच्छे से खाओ, बैठ जाओ। इतने में मम्मी बोली, नहीं ये तो सब खा के आया है। इतने में बच्चा बोला, कब खाया? कब? मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, दांत सड़ जाएंगे, एक ही रसगुल्ला लेना, ठीक है, बिस्कुट ज्यादा नहीं खाना, ठीक है, टॉफी मत खाना, ठीक है। और सब खा खुआ लिया। बस आंटी कुछ भी बोले, मम्मी कुछ भी बोले, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ऐसे ही शंकर भगवान का भोला सा भक्त होता है। दुनिया कुछ भी कहे, ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, बोलती रहे, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने को क्या करना? पड़ोसी कहे, बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती है, मंदिर रोज रोज लोटा लेके मंदिर चली जाती है। जो जितना ताना दे उसके सामने उतनी खजूर वाली चोटी बना के जा ले। क्या कर लेगा? जाऊंगा और जाऊंगा, जा पहुंच जाओ शिवालय। और हो महाराज, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द है।
सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को भोले बाबा, दोनों हाथों से नैनों को काशी वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला
मदहोश बनाए, कटार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए, कतार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जय हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, ओ नैनों को डमरू वाले का, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, ओ अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। शंभु भाव से प्रार्थना करिए, विनय निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिए। जिस स्तुति को करने के लिए दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, जिस प्रार्थना को करने के लिए सभी भगवान शंकर के भक्त यहाँ पहुँचते हैं, आप भी निवेदन करें, विनय करें, प्रार्थना करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। बढ़ाओ, प्रेशर नहीं है। साउंड में प्रेशर खोलो, अंदर का प्रेशर नहीं है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा डबरा में 3 दिवसीय है। 13 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा, जो कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर और सोशल मीडिया पर आप और हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। जो 3 दिन आपको और हमको मिले हैं, उसको दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। साथ में जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। साथ में विनय करिएगा, साथ में बोलिएगा, विनती करिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक पहुँचे, व्यासपीठ की और आपकी आवाज़ भगवान देव अधिदेव महादेव तक पहुँचे, ऐसे दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
साथ में बोलिएगा, साथ में प्रार्थना करिएगा। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगल का, देश है मंगल मंगल का, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। अग्नि पुराण का ये सुंदर संवाद कर रहा है सुखदेव का। ताऊ थे 5, काकी थी, ताई थी, काका थे 3, काकी थी, उनके बच्चे थे। सुखदेव के जो पिता थे वो पिता सुखदेव के समाप्त हो गए थे, शांत हो गए थे। माँ पिता के गम में बावरी सी हो गई थी। सुखदेव का नियम था कि शिवजी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। दुनिया के लोग हंसते, दुनिया के लोग बाद में हंसते हैं, सबसे पहले अगर कोई हंसी उड़ाने वाले होते हैं तो अपने ही होते हैं। ताने देने वाले यदि होंगे तो पहले अपने होंगे।
आक्षेप लगाने वाले होंगे तो अपने होंगे। जिनको आप हाथ पकड़कर चलना सिखाते हो, आगे बढ़ना सिखाते हो, एक दिन वही तुम्हारे मार्ग में पत्थर डालकर तुमको धोखा देना जानते हो। ये दुनिया की रीति है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि भरोसा करना है किसी पर मत करो, भरोसा करना है तो केवल 3 पर करो, एक अपने आप पर, एक अपने बाप पर और एक देवाधिदेव महादेव पर, बाकी का किसी पर नहीं। एक भरोसा अपने आप पर करो। कोई मंजिल तक जाना है तुमको, अगर कोई परीक्षा पास करना है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई नौकरी की तलाश कर रहे हो, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाना चाहिए कि मैं इस परीक्षा को पास करूँगा, मैं इस कंपटीशन एग्ज़ाम में पहुँचूँगा, मैं इसको उत्तीर्ण कर लूँगा, मैं इसमें मेहनत करूँगा और मैं इसको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाऊँगा, मैं सफल हो जाऊँगा। अपने आप पर भरोसा करो। जितनी संख्या में आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कथा का पहला दिन है, आप लोग कथा में आए हो तो किस भाव से आए हो? कि मेरा भरोसा करता है कि मैं कथा के पंडाल में बैठकर जो बाबा से मांगूंगी, क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा मेरे पिता का घर है, मैं जो बैठकर मांगूंगी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे देगा जरूर, तो वो देगा जरूर। विश्वास है तो शिव है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। ऊषा सिंधे बहोड़ापुर ग्वालियर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। ऊषा सिंधे बहोड़ापुर ग्वालियर से आई हैं। मेरी छोटी नातिन को कैंसर हो गया था और बहुत पीड़ित थी। तब भगवान शंकर पर भरोसा कर आप कहते हो कि डॉक्टर को शिव मानो। मैंने डॉक्टर को शंकर के रूप में जाना, इलाज करवाया। इलाज के साथ में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, तब मैंने शिव जी का बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से मेरी नातिन का पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी को 15 साल से कोई संतान नहीं थी, 15 साल से कोई संतान नहीं थी, और आपके बताए गए शिवलिंग का उपाय और बाबा की कृपा से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का 2 बार प्रयोग किया और बाबा से पशुपतिनाथ व्रत भी 2 बार किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी के घर में 15 साल के बाद में बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हैं, आ जाइए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुमन विधवा सीकरी जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सीकरी जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। गुरुदेव, सुमन विधवा सीकरी राजा जिला जालौन से हूँ। हमने टीवी पर कथा का देखा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का इतना महत्व होता है कि बाबा की कृपा से सबके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। गुरुजी, हम भी इतनी दूर होने के कारण पंडाल में पहुंच नहीं पाते थे। हम टीवी पर ही कथा देखते थे। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते थे
तब हम बोलते थे और मन में बाबा से, जैसे आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर विनती करो 3 महीने में बाबा देता है, वैसे हम भी अपने घर में बैठकर विनती करते थे। बाबा, हमने सुना आपके मुख से कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मेरा मन में भाव था, बेटे के लिए मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने बेटे से कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा में जो मांगा जाता है वो मिलता है। कहाँ दूर जाएंगे? प्रयागराज की कथा थी 2025 में। हम मेरे बेटे को लेकर उस कथा में पहुंच गई और बेटे और हमने दोनों ने मिलकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से विनती करी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 15 फरवरी 2025 में कथा को श्रवण किया और बाबा की कृपा से 3 महीने पूर्ण नहीं हुए और 9 जुलाई 2025 को मेरे बेटे का नौकरी कृषि विभाग में लग गई है सरकारी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अर्चना राठौर ग्वालियर से हैं। अर्चना राठौर ग्वालियर से कहीं बैठी हो हैं। अर्चना राठौर ग्वालियर से आप ही हैं। बच्चे आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा, हमने सारे इलाज करवाए, IVF करवाया और 6 लाख रुपए हम खर्च भी कर चुके, फिर भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तो परिवार के लोगों के कहने पर एक बेटी को गोद ले लिया। गोदी बेटी ले ली, 2 साल हो गए उसको भी। फिर मन में भाव आया, किसी बहन ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर बैठकर मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। मैंने मन में सोचा कि ऐसे तो ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता और सत्यता है। 15 साल मैंने इतनी गोद भरवाई, 15 साल इलाज करवाया तो किसी ने नहीं दिया, तो ये सीहोर वाला बाबा क्या दे देगा। फिर भी मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए टीवी के सामने बैठकर व्रत किया पशुपति का और कथा को श्रवण करा। आप कहते हो मिट्टी को पेट से लगाना, मैंने वही आसन की मिट्टी को अपने पेट से लगाया। समय बीता और बाबा की कृपा से जो कभी नहीं हुआ वो 15 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 15 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। एक पत्र है उसमें एक बहन ने लिखा है, हम दतिया में भी कथा सुने। देखिए, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा लिया भंडार काशी वाले ने, लुटा लिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। श्रीमती आरती श्री राम निवास में ग्राम पढ़ के बताओ जरा कौन सा गांव लिखा है। ग्राम कोसा पोस्ट
छीमक तहसील डबरा, जिला ग्वालियर की रहने वाली हूँ। डबरा तहसील की हैं। हाँ, कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं डबरा तहसील की हूँ और गांव का नाम है कौसा, पोस्ट तुम समझ गए ना? बस बहुत है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। 2013 से शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रही हूं, पर होता ही नहीं गुरुजी। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार परीक्षा दी, कई बार परीक्षा दी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। परेशान हो गई। तब ससुराल के ओर से भी कहा गया कि अब तू परीक्षा देना बंद कर दे, तेरा हो ही नहीं रहा गुरुदेव। तभी सूचना मिली 10 अगस्त 2023 को दतिया में आपकी कथा हो रही थी। किसी ने कहा कि वो बाबा कथा कहता है सीहोर वाला, तो पंडाल में बैठकर यदि सुनते हैं, जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने सोचा ऐसा होता है क्या। मैं दतिया पहुंच गई और पंडाल में बैठ गई। 10 अगस्त 2023 को जब मैंने दतिया के पंडाल में कथा सुनी तो परिवार के लोगों ने कहा क्यों आई है, तो मैंने कहा कि नौकरी मांगने आई हूँ। कहा इतने समय से एग्जाम दे रही है तो नहीं हुआ, तो अब क्या कथा सुनने से होगा। बाबा मैं कथा सुनकर गई। 3 सितंबर 2024 को मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गई। कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि शिव महापुराण के पंडाल में ऐसा क्या है, पर छाती ठोक कर कहती हूँ कि जो मांगते हैं वो मिलता है। आज बाबा की कृपा से मैं सरकारी शिक्षक बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, जो मुझे शिक्षक का पद प्राप्त हुआ। मैं बाबा को नमन करती हूँ मेरी सरकारी नौकरी लगने के लिए। साधु था। आज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। नातिन को कैंसर हो गया था और बेटी की यहाँ 15 साल से औलाद नहीं थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु मैं भी खड़ी हो लगी बाहें फंसा। बेटे की कृषि विभाग में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से हमें तो न टालो। गिरी जा रही हो, उठा लो जो जैसी भावना लाया। जब 15 साल तक औलाद नहीं हुई तो बेटी को गोद ले लिया। बेटी गोद ली। एक बार टीवी पर कथा देख रही थी और मन में सोचा इतने सारे बाबा आते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। एक बार आसन लगाकर सुनूं, तो आसन लगाकर कथा सुनकर वहाँ की मिट्टी को पेट से लगाकर बाबा से विनय करा और 15 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल
काशी वाले दतिया की कथा को जाकर पंडाल में बैठकर सुना था और बेटी की सरकारी नौकरी गवर्नमेंट स्कूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस भाव से, जिस हृदय से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वह भाव आपका शिव पूर्ण जरूर कर। बैठे हो आस लगाकर विश्वास के साथ, इस पवित्र कथा का भले 3 दिन की कथा मिली हो, पर वो 3 दिन की कथा 3 महीने के अंदर तुम्हारी गोदी में सुख जरूर प्रदान करेगी, ये निश्चित है। भले 3 दिन श्रवण करें। शिव तत्व है, बाबा की कथा कह रही है। सुखदेव ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा। परिवार के लोग ताना देते, हंसते, गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते, ये कोई होता है? अपशब्द कहते, बहुत कहते। और याद रखना, ताना देने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले दूसरे नहीं होते हैं, पहले अपने ही होते हैं। पहले अपने ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान। शिव कथा कर रही है। भगवान शिव के इतना उपासक था, अग्नि पुराण की कथा कहती है सुखदेव शिव का इतना उपासक था, इतना उपासक था कि भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगा रहता। परिवार के लोग अपशब्द कहते, ताना देते, माँ को भी ताना देते, पर माँ अपने बेटे से नहीं कहते, वो अपने बेटे से नहीं कहते। परिवार के पास में बहुत धन था, वैभव था, सुखदेव को लेकर जाते काम धंधे पर। सुखदेव शिव जी की स्मरण करता, मंदिर में रुक जाता, शिव की भक्ति करता। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते चले गए। सुखदेव के भाई परिवार वाले साथ में लेकर जाते काम बंदे के लिए, और सुखदेव को भी मजदूरी जैसा काम करवाते, तो भी सुखदेव अपनी माँ को आकर नहीं बताता। सुखदेव जब माँ को आकर नहीं बताता, समय बीतता गया, बीतता गया। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाता रहा। एक दिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, सुखदेव के स्वप्न में आकर कह दिया, सुखदेव कल सुबह जल चढ़ाकर जब आए तो यहां घर को छोड़कर चले जाओ, ये घर छोड़ दे। इस घर को छोड़ दे तू। सुखदेव घबरा गया। सुखदेव का नियम था शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आकर अपने घर के लोगों को देना, पर घर का परिवार का कोई सदस्य उस जल को नहीं पीता था। सुखदेव वो जल ले जाकर माँ को दे देता था, माँ उस पात्र को लेकर रख देती थी। जल लेने के बाद जो जल बचता था, सुखदेव की माँ आखिरी में उस जल को पी लेती थी, पात्र रखा रहता। समय बीतता गया। सुखदेव ने पूरे परिवार से कहा कि भोले बाबा ने रात्रि को स्वप्न में आकर कहा है कि ये मकान ध्वस्त हो जाएगा, ये घर टूट जाएगा, तुम सब छोड़कर चले जाओ। सारे परिवार वाले हंसने लगे, अरे तू तो बावरा है, तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, शंकर जी की भक्ति में लगा रहता है, काम धंधा कुछ सोचता नहीं है, दिन भर बस यही तेरे मन में होता है। परिवार के लोगों ने माना नहीं, पर माँ ने स्वीकार कर लिया। माँ ने कहा, बेटा क्या हो गया? माँ, शिवजी ने कहा है कि घर छोड़ दे। परिवार के लोगों को कह दिया, पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं। माँ ने कहा, चल अपन दोनों चलते हैं। सुबह के समय पर सुखदेव ने माता को साथ लिया और तुरंत घर छोड़कर बाहर निकला ही था। निकलने के थोड़ी दूर बाद सुखदेव पुनः एक मंदिर को देखता है, और मंदिर को देखकर याद आया कि मेरा पानी का लोटा तो घर रह गया। अग्नि पुराण का ये संवाद बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी, अग्नि पुराण का। इसमें
एक भक्त के पात्र के जल के पात्र की भी महत्वता बताई। जल के पात्र चले गया, दौड़ कर गया, जो पानी का लोटा रखा था, पात्र रखा था, उसको लेकर आया। जैसे ही पानी का लोटा लेकर पहुंचा, थोड़ी देर बाद घर पूरा के पूरा ध्वस्त हो गया, जमीन में गिर गया, पूरा के पूरा जल में मग्न हो गया और पूरा घर डूब गया। जैसे ही डूबा, नेत्रों से जल बहने लगा सुखदेव के। सुखदेव, अग्नि पुराण कहती है, जो भगवान शिव को जल चढ़ाने वाला भक्त होता है, शिव उस भक्त को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, हार हार महादेव है। शिव है। और कितनी बड़ी कृपा, जब तक शंकर जी के चढ़ाने वाले लोटा भी घर के अंदर था, तब तक उस घर का एक अंश भी भूमि पर नहीं गिरा। जैसे ही लोटा बाहर निकला और वो घर भी पृथ्वी पर गिर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने अंदर ये अहंकार उत्पन्न मत करना कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तो कहीं ना कहीं कोई भक्त आपके परिवार में, कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त आपके परिवार में, आपके घर में रहता है। कोई लोटा जो रोज शिव के मंदिर जाता है, जल चढ़ाकर घर के अंदर आ जाता है, वो जल का पात्र तुम्हारे घर के अंदर रखा है। इसलिए तुम्हारा घर मेरे भोले बाबा ने सुरक्षित रखा है, शिव की कृपा से श्रेष्ठ रखा।